से दूर है, यही शमआ है कि धुआं नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सुभान अल्लाह। वो खुदा है जिसका मकान नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुँह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। और करूं तेरे नाम पर जा फिदा, नबसिक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मदहा अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदगी अता फरमाई, बड़ी हसीन जिंदगी, बड़ी खूबसूरत जिंदगी, जिसका कोई जवाब नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकान अता फरमाया, बड़ा खूबसूरत मकान, जिसका कोई जवाब नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप अता फरमाए, बड़े हसीन माँ बाप, बड़ी मोहब्बत करने वाले, बड़ी शफ़क़त करने वाले, बड़ी मेहरबानियाँ करने वाले, बड़ी मोहब्बतें करने वाले, जिनका कोई जवाब नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिश्तेदार भी अता फरमाए, कुनबेदार भी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन भी अता फरमाई, मकान भी अता फरमाया, सब कुछ अता फरमाया। लेकिन सबसे बढ़कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपना महबूब अता फरमाया। सुभान अल्लाह। सबसे बढ़कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना महबूब अता फरमा दिया। और अपने नसीबों पर हमें फ़ख्र करना चाहिए। वो हर आलम के लिए रहमत थे, किसी भी आलम में रह जाते। वो हर आलम के लिए रहमत हैं, किसी भी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मुस्तफ़ा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दरमियान मबऊस फरमाया। सिहाबा इकराम का मजमा है। सरकारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म के एक हिस्से में एक अज़ू पैदा फरमाया है, एक गोश्त का लोथड़ा है। अगर वो सलामत रहता है तो जिस्म के सारे हिस्से सलामत रहते हैं, और अगर वो बिगड़ जाता है तो जिस्म के सारे हिस्से बिगड़ जाते हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, वहियल क़ल्ब, उसका नाम दिल है। जी बेशक। और शैतान सबसे पहले हमारे दिल पर कब्जा करता है, और जब उसका कब्जा हमारे दिल पर हो जाता है, फिर जो वो वसवसा हमें देता है, हम उसे करने लगते हैं, हम उसको करने में मसरूफ हो जाते हैं। जब शैतान का कब्जा हमारे दिल पर हो जाता है तो हमें शराब की बोतलें उठाने में मज़ा आता है, हमें ज़िनाखोरी करने में मज़ा आता है, हमें सूद खाने में मज़ा आता है, हमें अय्यारी, मक्कारी, फरेबकारी करने में मज़ा आता है।
कुरान की तिलावत करने में हमारा दिल नहीं लगता, नमाजें पढ़ने में हमारा दिल नहीं लगता, मस्जिदों में बैठ करके अपने वक्त को गुजारने में हमारा दिल नहीं लगता, उलमा की सोहबत में बैठ करके अपने वक्त को गुजारने में हमारा दिल नहीं लगता, इसलिए कि हमारे दिल पर शैतान का कब्जा हो गया है। अब जो शैतान वसवसा देता है कि चल पार्क में चलते हैं, वहां दिल लगेगा, चल उस मार्केट में चलते हैं, वहां दिल लगेगा, चल कुंदरकी के बाजार में चलते हैं, वहां दिल लगेगा, तो ये नादान इंसान वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अफसोस सद अफसोस, वहां जाने के बाद भी इसके दिल को सुकून नहीं मिलता है, वहां जाने के बाद भी इसके दिल को चैन नहीं मिलता है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाजारों में चैनो सुकून को नहीं रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मार्केटों में चैनो सुकून को नहीं रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पार्कों में चैनो सुकून को नहीं रखा है। आप कुरान खोलो, कुरान पढ़ो, जब कुरान पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, अल्लाह का कुरान फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, खबरदार खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। लोग सोच रहे हैं बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे तो चैनो सुकून मिल जाएगा, लोग सोच रहे हैं बड़े बड़े पिलोट खरीद लेंगे तो चैनो सुकून मिल जाएगा, लोग सोच रहे हैं ओडी जैसी गाड़ी खरीद लेंगे तो चैनो सुकून मिल जाएगा। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह खबरदार फरमा रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, खबरदार खबरदार, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वालों, बड़ी बड़ी मार्केटों वालों, बड़ी बड़ी जमीन वालों, अगर तुम्हें चैनो सुकून हासिल करना है तो दुनिया की बाजार में तुम्हें चैन ना मिलेगा, दुनिया की मार्केटों में तुम्हें चैन ना मिलेगा। अल्लाह ने चैनो सुकून को अपने जिक्र में रखा है। अगर तुम अपने दिल को सुकून हासिल कराना चाहते हो, अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, तुम्हारे दिल को चैन मिलेगा, तुम्हारे दिल को करार मिलेगा। और ऐसा सुकून जहां पहुंचोगे वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें तुम पर बरसती हुई नजर आएंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नवादिशात तुम पर बरसती हुई नजर आएंगी। और जमाने वालों से तुम ये कहते हुए नजर आओगे कि वो परवरदिगार जो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो परवरदिगार जो डूबा हुआ सूरज निकाल देता है। हमारे बड़ों ने हमें बताया है बचपन से अल्लाह का जिक्र हर मुसीबत को टाल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना फैजान नूरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करें, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। और इतना ही नहीं, अब अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, उसके कुर्बे खास में आपको जगह मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। मखसूस बंदों में आप हो जाएंगे। मैं नहीं, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह अल्लाह। जब इसी हदीस पाक को एक यहूदी ने सुना
तो उसने सोचा यार वाकई मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह अल्लाह, उसने दिल ही दिल में ख्याल किया कि चलो यार आजमा करके देखते हैं क्या वाकई मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह अल्लाह, उसने अपने लिबास को चेंज किया, मुसलमानों जैसा लिबास पहना और सर पे अमामा बांध करके मुसलमानों की बस्ती में निकल गया। और जब मुसलमानों की बस्ती में वो पहुंचा तो उसने कहा, ए आबिद साहब, मैं आपसे एक हदीस का तर्जमा पूछना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, ये हदीस पढ़ता, वो उसका तर्जमा बता देते। ये दिल ही दिल में सोचता ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, ये मोमिन नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वो पूछता पूछता हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह, हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में अर्ज करता है, ए जुनैद बगदादी, मैं तुमसे एक हदीस का मतलब पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे एक हदीस का तर्जमा पूछना चाहता हूं। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, पढ़ कौन सी हदीस पाक है? ये पढ़ता है, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। इसका तर्जमा बता दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मोमिन की निगाहे बातनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह अल्लाह, यहूदी ने इतना सुना, कहने लगा, ए जुनैद, मोमिन कैसे अल्लाह के नूर से देखता है? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जैसे जुनैद तुझे देख रहा है। क्या ये काफी नहीं है? अल्लाह अल्लाह, यहूदी बोला, क्या मतलब? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मतलब साफ है, बता तू मजहब से यहूदी है या नहीं है? अल्लाह अल्लाह, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता तू आजमाइश के लिए आया था या नहीं आया था? अल्लाह अल्लाह, हजरत जुनैद बगदादी के कदमों में यहूदी गिर के बोला है, ए जुनैद, वाकई मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। हाँ, मैं मजहब से एक यहूदी हूँ, मैंने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा है। हाँ, मैं आजमाइश के लिए आया था। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता अब तेरा क्या इरादा है? कदमों में गिर करके बोला है, ए जुनैद, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुझे भी मुसलमान बनाइए। जब बगदाद में रहने वाले जुनैद का ये आलम है तो मदीने में रहने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने औलियाए किराम, शाने औलियाए किराम, अजमते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत मौलाना फैजान नूरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का जिक्र करेंगे, यकीनन आपको बेहतरीन मनसब मिलेगा। लोग रश्क करेंगे आपकी जिंदगी पर, और जब आपका इंतकाल हो जाएगा लोग रश्क करेंगे आपके जनाजे पर। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करें, आपका चेहरा भी चमकेगा। अल्लाह का जिक्र करें, आपका घर भी चमकेगा। अल्लाह का जिक्र करें, आपकी जिंदगी नूरानी जिंदगी हो जाएगी। अल्लाह का जिक्र करेंगे, आपकी जिंदगी इरफानी जिंदगी हो जाएगी। उसका जिक्र कीजिए, दिल को सुकून मिलेगा। उसका जिक्र कीजिए, आपको इत्मीनान मिलेगा। लेकिन जिक्र करने की फुर्सत किसे है? तेवर खास के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, आज कौमे मुस्लिम का ये हाल है। 11-11, 12-12 बजे तक चौराहों पर, सड़कों पर बैठ करके वो जवान एक कौम का लीडर और रहनुमा बनने की जसारत और हिम्मत रखता है, आज वो जवान 11-11, 12-12 बजे तक बैठ करके चौराहों
पर, सड़कों पर व्हाट्सएप में मसरूफ है, फेसबुक में मसरूफ है, इंस्टाग्राम में मसरूफ है, टेलीग्राम में मसरूफ है। अल्लाह अल्लाह। और पूछा जाए नाम मोहम्मद कासिम है, नाम मोहम्मद आबिद है, नाम मोहम्मद जाहिद है, नाम मोहम्मद साजिद है। अल्लाह अल्लाह। सिर्फ नाम से कोई मुसलमान नहीं होता, बल्कि काम भी मुसलमान वाले होने चाहिए। अल्लाह अल्लाह। देखे तो नाम मोहम्मद साजिद, नाम मोहम्मद आबिद, नाम मोहम्मद जो जाहिद। अल्लाह अल्लाह। और अगर वक्त पर आ जाए, हमें मुस्तफ़ा से प्यार है, हमारी जाने मुस्तफ़ा पर कुर्बान है। अल्लाह अल्लाह। 11-11, 12-12 बजे तक फेसबुक चलाता रहा, व्हाट्सएप चलाता रहा, इंस्टाग्राम चलाता रहा, टेलीग्राम चलाता रहा, और मुस्तफ़ा से मोहब्बत का दम भरता है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत होने के दावे करता है। ओए तेवर खास के जवान, ये कैसी मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 23 साल की एक लंबी मुद्दत में कुरान मजीद को मुस्तफ़ा पर नाजिल फरमाया था, फकत इसलिए कि जब मुस्तफ़ा के दीवाने को मुस्तफ़ा की याद आएगी, कुरान पढ़ेगा, उसके दिल को सुकून मिल जाएगा। लेकिन कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान को खोला नहीं, कुरान को देखा नहीं, कुरान को चूमा नहीं, कुरान को सीने से लगाया नहीं, कुरान को बोसा दिया नहीं, और मुस्तफ़ा से मोहब्बत का दम भरते हैं। ये कैसी मोहब्बत है। अगर मोहब्बत होती तो कुरान जरूर पढ़ते, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा की एक एक अदा को कुरान में बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुस्तफ़ा की एक एक अदा को कुरान में बयान फरमाया है। मेरे मुस्तफ़ा आलमे अरवा में रहे, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा मक्के में रहे, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा ने हिजरत फरमाई, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा गारे हिरा में ठहरे, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा गारे सोर में ठहरे, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा की मायराज का जिक्र कुरान में है, मुस्तफ़ा की मीलाद का जिक्र कुरान में है, मुस्तफ़ा की गुफ्तार का जिक्र कुरान में है। ओ दीवाने, ओ मस्ताने, अगर तुझे मुस्तफ़ा से प्यार होता तो बता, पहले कुरान खुलता या नहीं खुलता। मुस्तफ़ा के दीवाने का तो ये तरीका होता, फेसबुक बाद में खुलता, पहले कुरान पढ़ा जाता। व्हाट्सएप बाद में खुलता, पहले कुरान पढ़ा जाता। टेलीग्राम बाद में खुलता, पहले कुरान पढ़ा जाता। इंस्टाग्राम बाद में खुलता, पहले कुरान पढ़ा जाता। सोशल मीडिया पर बाद में एक्टिव हुआ जाता, पहले कुरान पढ़ा जाता। और कुरान पढ़ करके मुस्तफ़ा का दीवाना जमाने को बता देता, और जमाने वालों कान खोल करके सुन लो, ये जिंदगी अल्लाह ने फेसबुक के लिए नहीं दी है, ये जिंदगी अल्लाह ने टेलीग्राम के लिए नहीं दी है, ये जिंदगी अल्लाह ने व्हाट्सएप के लिए नहीं दी है, ये जिंदगी अल्लाह ने सोशल मीडिया के लिए नहीं दी है, बल्कि ये जिंदगी अल्लाह ने मुस्तफ़ा से प्यार करने के लिए दी है। और जमाने वालों को बता देता, और जमाने वालों, दुनियादार तुम्हें मुबारक हो, मदीने का ताजदार हमें मुबारक हो। हम तो जब तक जिंदा रहेंगे यही नगमा हमारी जबान पर रहेगा कि ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ वाकई नबी के लिए है।
वाह, इतना पैसा आपने खर्च किया है, इतना आला पैमाने पर आपने जलसा किया है। जिंदगी जब नबी के लिए है तो 5 वक्त, ये 5 वक्त की नमाजों में मस्जिदें क्यों खाली रहती हैं? आई मादरात यहाँ बैठे हैं, ये 5 वक्त की नमाजों में क्यों मस्जिदें खाली रहती हैं? क्यों इमाम आपके इंतजार करते हैं? कि यही हालत है मुसलमान की है। नबी इरशाद फरमाते, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कोई दीवाना ऐसा होगा जो मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक ना पहुंचाए। लोग कहते मुस्तफ़ा से प्यार है, मुस्तफ़ा से प्यार है, मुस्तफ़ा से प्यार है। ये कैसा प्यार है यार? हमने फजर की नमाज को गोल कर दिया, जोहर की नमाज को छोड़ दिया, असर की नमाज को छोड़ दिया, मगरिब की नमाज को छोड़ दिया, ईशा की नमाज हमने घर बैठे ही बैठे छोड़ दी, और हम कह रहे मुस्तफ़ा से प्यार है, मुस्तफ़ा से प्यार है। ये मुस्तफ़ा से कैसा प्यार है? नमाजें हमने नहीं पढ़ी, कुरान हमने नहीं पढ़ा, अल्लाह का जिक्र हमने नहीं किया। कैसा इश्क है, कैसा प्यार है? इश्क तो वो है जो बेनमाजी को नमाजी बना देता है। इश्क तो वो है जो बेरोजादार को रोजादार बना देता है। इश्क तो वो है जो जहन्नमी को जन्नती बना देता है। मुस्तफ़ा रज़ा खां फरमाते हैं, मुस्तफ़ा रज़ा खां फरमाते हैं, ए मुस्तफ़ा, हमें अपनी बिल्डिंगों पर नाज नहीं है, हमें अपनी जिंदगियों पर नाज नहीं है, हमें मदीने की सरकार पर नाज है। मुस्तफ़ा रज़ा खां अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जहन्नमी से जन्नती बना देता है। आपका इश्क कैसा है यार? बेनमाजी से नमाजी नहीं बन सकते आप जी। अब ये रमजान का महीना रुखसत हुआ है, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, मस्जिदों की सफ़े खाली हो जाएंगी। क्या एक ही वक्त, क्या एक ही महीना बस? और ये पूरा साल जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर नमाज़े फर्ज फरमाई है, ये कुछ नहीं है। अगर किसी से कर्ज ले लो आप, तो जब तक उसका कर्ज अदा नहीं करोगे आपकी भरपाई नहीं हो सकती। और याद रखिएगा, अगर मुसलमान बिस्तरे मर्ग पर है, बीमार है, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, उस वक्त भी उस मुसलमान पर नमाज माफ नहीं है। आज हट्टा कट्टा होता साता नमाजें छोड़ देता है, बॉडी बनाने के चक्कर में नमाजें छोड़ दी, खेत जोतने के चक्कर में नमाजें छोड़ दी, पार्क जाने के चक्कर में नमाजें छोड़ दी। क्या अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है? शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, सबसे पहले अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मैदान हश्र में किसी चीज के बारे में सवाल फरमाएगा, तो वो तेरा खाना नहीं होगा, पहनना नहीं होगा, रहना नहीं होगा, चलना नहीं होगा, बोलना नहीं होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले अगर किसी चीज के ताल्लुक से सवाल फरमाएगा तो वो नमाज है। और आज कौमे मुस्लिम ने जिसे सबसे ज्यादा तर्क किया है वो नमाज है, सबसे ज्यादा जिसे छोड़ा है वो नमाज है। लोगों, नमाज छोड़ने की चीज नहीं बल्कि नमाज पढ़ने की चीज है। नमाजें पढ़िए, नमाजें। जब आप दुनियावी दफ्तरों में जाएंगे ना, तो वहां आपकी बिरादरी को देखा जाता है, आपके स्टेटस को देखा जाता है, आपके रुपया पैसों को देखा जाता है। लेकिन मस्जिद फ़कत एक ऐसी जगह है, अगर प्रधान जी आए हैं तो वो भी उसी सफ़ में हैं, और अगर गांव का कोई गरीब आदमी है तो वो भी उसी सफ़ में है। अल्लाह अल्लाह, 3-3 हज़ार के कपड़े पहनने वाला उसी सफ़ में है, और 300 रुपए के कपड़े पहनने वाला उसी सफ़ में है। बताओ तो ऐसा इंसाफ कहाँ होता है? मस्जिद
इसके अलावा ऐसा इंसाफ आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये वो दरबार है जिस दरबार में सब एक से हो जाते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, न कोई बेशक, बंदा रहा, बेशक। न कोई बंदा नवाज। ये तुम्हारे रब की बारगाह है जहां तुम्हें इज्जतें मिलती हैं। ये तुम्हारे रब की बारगाह है जहां तुम्हें वकार मिलता है। ये तुम्हारे रब की बारगाह है जहां तुम्हें इज्जतें मिलती हैं। और तुम इज्जतों के चक्कर में घूमे घूमे फिर रहे हो। नंबरदार जी इज्जत दिलवा दो, चौधरी साहब इज्जत दिलवा दो, चौधरी साहब इज्जत दिलवा दो। इज्जत याद रख, ये तुझे इज्जत तो नहीं दिला सकता लेकिन बेइज्जत जरूर करा सकता है। जब तक तेरे सामने रहेगा तेरी पीठ को थपथपाता रहेगा, लेकिन जब तू इसकी बैठक से निकला ना उसी वक्त कहेगा देखा कैसे गिड़गिड़ा रहा है, देखा जी कैसे रो रहा है। अल्लाह अल्लाह, जिसे तुमने अपना समझ करके जिसके सामने दो आंसू निकाले वही तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें रुसवा करता है। लेकिन ये तुम्हारा परवरदिगार है, अगर दो आंसू निकाल दो। अल्लाह का कुरान फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम। वो दुनियादार थे जो तेरी नहीं सुन सकते थे, लेकिन ये तेरा परवरदिगार है। रब फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे मुझसे दुआ मांग, मैं कबूल करने वाला हूं। अगर तुझे परेशानी है, जमाने ने सताया है, भाइयों ने रुलाया है, रिश्तेदारों ने जुल्मो सितम किए हैं, किसी दुनियादार के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपनी मस्जिद के कोने में चला जा, वुजू कर नमाज पढ़, नमाज से फारिग होने के बाद में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके तो आंसू निकाल दे, दुआ मांग। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं तेरे आंसू जमीन पर ना आएंगे, अल्लाह तेरा बिगड़ा हुआ काम बना देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा बिगड़ा हुआ काम बना देगा। भाइयों जिक्र करो अल्लाह का, अगर कामयाब होना चाहते हो जिक्र करो परवरदिगार का, अगर कामरान होना चाहते हो अपनी सफों को मुत्तहिद करो, अपने आप में इत्तेफाक पैदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद हम हो जाएंगे, इत्तेफाक हमारे दरमियान हो जाएगा, हम सुरखरू हो जाएंगे, दुनिया में भी सुरखरू हो जाएंगे, आखिरत में भी सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, बस अल्लाह का जिक्र करने की ज़रूरत है, उसे मत भूलिए। जहां भी आप रहें उससे हर वक्त तौबा करें और उसका हर वक्त जिक्र करते रहें। उसके जिक्र करने वालों की शान बड़ी ऊंची होती है, उसका जिक्र करने वालों की शान बड़ी बुलंद होती है। और उसका जिक्र करने वाले न दुनिया से डरते, न दुनियादारों से डरते हैं, न बड़े बड़े जो है ना ताजवर हैं उनसे डरते हैं। जो अल्लाह का जिक्र करते हैं वो अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखते हैं। यही मुरादाबाद है, मेरा ज़िला भी लगता है, आपका ज़िला भी लगता है। यही मुरादाबाद सन 1858 की तारीख है। सैयद अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा लिखा जिहाद का। इनसे जो है ना जिहाद करिए, अपना माल देना पड़े तो दीजिए, अपनी जान देनी पड़े तो दीजिए, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत कीजिए। सुभान अल्लाह, मुल्क हिंदुस्तान हमारा है। वो रंग के गोरे मन के काले जब हमारे देशवासियों पर जुल्मो सितम कर रहे थे तो हमारी कौमे मुस्लिम में से वो मुक्तदर उलमा बाहर निकल करके ऐलान कर रहे थे कि आप अपनी जान बाद में देना, हम अपनी जान पहले देंगे। ये उलमा हैं। अल्लाह अल्लाह, आपने जिहाद का फतवा लिखा, किसी ने जाकर के कह दिया अंग्रेजों के लीडर से, सैयद अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी ने आपके खिलाफ फतवा आयद किया है, आपके खिलाफ फतवा लिखा है। अल्लाह अल्लाह, अंग्रेजों के लीडर ने कहा जाओ सैयद अल्लामा
अल्लामा किफायत अली काफी को गिरफ्तार करके लाओ। अल्लाह अल्लाह, 2-4 सिपाही आपकी गिरफ्तारी के लिए चले। अंग्रेजों के लीडर ने कहा कहां जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह, सिपाहियों ने कहा किफायत अली काफी को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अंग्रेजों के लीडर ने कहा क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम जानते नहीं हो वो मुसलमान है, वो ईमान वाला है, और वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। 2-4 नहीं बल्कि 2000 जाइए तारीख पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। 2000 सिपाही सैयद अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी की गिरफ्तारी के लिए आए। आपको गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन आपके ताल्लुक से यह फैसला सुना दिया गया कि सन 1858 6 मई को मुरादाबाद के चौक में सैयद अल्लामा किफायत अली काफी को फांसी दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। अब जब 6 मई का सूरज नमूदार हुआ तो लोग अपने घरों से निकले, चलो सैयद अल्लामा किफायत अली काफी की मौत का तमाशा देखेंगे। अल्लाह अल्लाह, मुरादाबाद का चौक खचाखच भर गया। सैयद अल्लामा किफायत अली काफी को जब सूली की तरफ अंग्रेज ला रहे थे तो आपको देखा गया, आपके चेहरे पर नूर था, सुभान अल्लाह, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आप शाहाना अंदाज में चल रहे थे। जब अंग्रेजों के लीडर ने आपकी ये शान देखी तो भागता हुआ आपके पास में पहुंचा, आपका हाथ पकड़ करके बोला, ए सैयद किफायत अली काफी, आज तक मैंने बड़े बड़े बहादुरों को देखा है, आज तक मैंने बड़ी बड़ी हुकूमत करने वालों को देखा है, आज तक मैंने बड़े बड़े जमींदारों को देखा है, लेकिन जब मौत उनके सामने आई तो मैंने लर्जा बर अंदाम होते हुए उन्हें देखा है, कपकपाते हुए देखा है, गिड़गिड़ाते हुए देखा है। लेकिन किफायत अली काफी, ये तो बता, तेरे चेहरे पर गम के आसार नमूदार नहीं है, तेरे चलने का अंदाज बता रहा है कि कोई दुनिया का अजीमुशान आदमी जा रहा है। ये तो बता, ये बुखार मिला कहां से? ये तो बता, तुझे ये सपोर्ट मिली कहां से? सैयद अल्लामा किफायत अली काफी ने उस वक्त जवाब दिया था। तेवर खास के लोगों तवज्जो करना, सैयद अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था, ए अंग्रेजों के लीडर कान खोल करके सुन ले, हम किसी दुनियादार के गुलाम नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। हम मौत से नहीं डरते हैं, जब वक्त आता है तो नामूसे रिसालत के लिए भी अपनी जानों के नजराने पेश कर देते हैं, और जब वक्त आता है तो अपने मुल्क की आजादी के लिए भी अपनी जानों के नजराने पेश कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह, सैयद अल्लामा किफायत अली काफी से उस वक्त पूछा गया था, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? आपने कहा था, हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक पैगाम उम्मते मुस्लिमा को देना चाहता हूँ। सैयद अल्लामा किफायत अली काफी ने उम्मते मुस्लिमा को उस वक्त जो पैगाम दिया था वो ये था, आपने फरमाया था, लोगों आधी रोटी खाना, लेकिन मुस्तफा से मोहब्बत का रिश्ता मजबूत कर लेना, महलों की जगह छप्पड़ में रहना, लेकिन मुस्तफा से मोहब्बत का रिश्ता मजबूत कर लेना, इसलिए कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, सब फना हो जाएगा काफी, व लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करें, नबी से मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करें,
फिर देखें आपकी जिंदगी में कितनी बहारें आती हैं। लोग करें चमक जाएंगे, चमक जाएंगे, चमक जाएंगे। शायद आपने आला हजरत का शेर नहीं सुना है। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आहा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। लोग आज इसी चक्कर में लगे हुए, चमकेंगे कैसे, चमकेंगे कैसे, चमकेंगे कैसे, चमकेंगे कैसे। अगर आपको चमकना है, मदीने की सरकार से रिश्ता मजबूत करिए, ऐसा चमकेंगे, ऐसा चमकेंगे। जब जब आप घर से निकलेंगे, जमाना कहेगा मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। जिस गली से गुजरेंगे, जमाना कहेगा मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। और जब आपका इंतकाल होगा, जब आप इंतकाल कर जाएंगे, आपको गुस्ल दिया जाएगा, आपको कफन दिया जाएगा, आपको कफन पहनाया बैठ जाइए, बैठ जाइए, मुफ्ती साहब इधर ही आ रहे हैं। की रसाई है लो जब तो बनाई है, और मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। और सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। लोगों रिश्ते मजबूत करो, हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। शराब की बोतलें हमारे हाथों में हैं और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। जिना के अड्डे हम आबाद कर रहे हैं और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। सूद हम खा रहे हैं, हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। IPL चल रहा है और इस वक्त जो है ना हम सट्टा लगा रहे हैं और हम कामयाबी की बातें करते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह अल्लाह, कौमे मुस्लिम का आज ये हाल है। अंग्रेजी कल्चर हमारे घरों में है और हम कामयाबी की बातें करते हैं। अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन हमारे घरों में है और हम कामयाबी की बातें करते हैं। कौमे मुस्लिम की बिया और शादियों का ये हाल है। बाप के सामने जवान बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है, जवान भाई के सामने जवान बहन शादी में बगैर दुपट्टे के घूम रही है, शौहर के सामने बीवी बेपर्दा गैर महरम के सामने घूम रही है और हम कामयाबी के नारे लगाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह का कुरान फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ये जो मुसीबतें तुम तक पहुंची हैं ये तुम्हारे हाथों ने कमाई है। अल्लाह अल्लाह, हमारे हाथों की कमाई हुई है ये जो आज हमारे सामने है। हमने अगर मदीने वाले मुस्तफा से अपने रिश्ते मजबूत किए होते तो हमारी शान आज अलग होती। तारीख उठा करके देखें मुस्तफा के चाहने वालों की। वो खालिद बिन वलीद एक आशिक़े रसूल थे, जिस मैदान में पहुंच जाते थे अल्लाह कामयाबी उनका मुकद्दर बना देता था। ये किसकी बरकतें थी? ये दामने मुस्तफा की बरकतें थी। वो कासिम बिन मोहम्मद जिस मैदान में चले जाते थे अल्लाह कामयाबी उनके कदमों में डाल देता था। ये किसकी बरकतें थी? ये दामने मुस्तफा की बरकतें थी। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस मैदान में पहुंच जाता था अल्लाह कामयाबी उसके कदमों में डाल देता था। अल्लाह अल्लाह, अपने रिश्ते मदीने वाले से मजबूत करो। आधी रोटी खाओ लेकिन मदीने वाले मुस्तफा से रिश्ते मजबूत करके जमाने की नजरों में नजरें डाल करके ये बता दो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ाजोई। वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपने।
गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। मुस्तफ़ा से अपने रिश्ते मजबूत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है, बड़ा मकाम अता फरमाता है, ऊंची शान अता फरमाता है। आप हज़रात इमामों से, उलमा से, मुफ्तियान इकराम से मोहब्बत करें। और नबी इरशाद फरमाते हैं जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह कल उसका हश्र उसी के साथ में फरमाएगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ बतक़ाज़ाए बशरियत अगर मेरे बोलने में कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, तमाम उलमा आप सबको गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पहला कलमा मुझे भी याद है, आपको भी याद है आपको? बावाज़े बुलंद पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा और पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा और पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा मुही बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।